गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सत्र 2021-22 में प्रथम वीडियो क्लास के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज मैं हिंदी विषय का प्रथम पाठ जन्मभूमि जो एक कविता है लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस कविता के कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कविता पढ़ने से पहले मैं कुछ उनके बारे में बताना चाहती हूँ। पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। यह उत्तराखंड में है। इनकी रचनाओं में प्राकृतिक प्रेम खूब झलकता है। इस कविता में कवि ने गांव और पर्वतीय प्रदेश को अपना वर्णन का विषय बनाया है। इस कविता द्वारा हम देश प्रेम और उसके प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए अपने पुस्तक का पृष्ठ 7 खोलिए और ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि जो मैं असाइनमेंट यानी गृह कार्य दूंगी उसका उत्तर इसी वर्णन से प्राप्त होगा। अतः आपको ध्यान से सुनना है पाठ को, ठीक है। तो निकालिए पेज 7। मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिए ध्यान से। जननी जन्म भूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरिष्यसि। तो ये 2 लाइन को ही मैं समझाऊंगी आज। पहला है जननी। जननी यानी जननी का मतलब ऐसे जननी माने आप जानते हो माता है, ठीक है। तो जननी जननी माने माता, जिसने हमें जन्म दिया, ठीक है। और दूसरा है जन्मभूमि, यानी जन्मभूमि जहां हमने जन्म लिया। ये दोनों अंतर है, ठीक है। एक हमें जन्म देती है और एक जगह हम जन्म लेते हैं। स्वर्गादपि, स्वर्गादपि यानी स्वर्ग से भी। स्वर्गादपि यानी स्वर्ग से भी। और चौथा आता है चिर। चिर यानी हमेशा। चिर, चिर दिन यानी हर दिन, हमेशा। चिर माने हमेशा। और एक 5वां आ जाता है आपका गरियसी। गरियसी यानी महान। गरियसी यानी महान। तो ये है शब्दार्थ, ठीक है। मैं इतना शब्दार्थ लिख दी। अब मैं इसका भावार्थ समझा दूं। ये 2 लाइन की आप ध्यान से सुनो कि इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं क्या है कि जननी जन्म भूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरिष्यसि। कवि कहते हैं कि जननी अर्थात माता, जिसने हमें जन्म दिया है, और जन्मभूमि अर्थात जहां हमने जन्म लिया है, दोनों ही हमें प्रिय है और दोनों ही स्वर्ग के समान होती हैं, क्योंकि दोनों ही सदा स्वर्ग के समान हमें सुख देने वाली है। इसीलिए कवि ने इसे कहा कि दोनों ही स्वर्ग के
समान है। कवि हमेशा जन्मभूमि को माता के समान कहा है, क्योंकि जिस तरह जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेते समय ही हम अपनी माँ से पहला भोजन पाते हैं, ठीक उसी प्रकार बड़ा होने पर हम जन्मभूमि पर उपजा यानी खेतों में अनाज जो उपजता है उसे खाकर, फल मूल को खाकर, जल कंद को खाकर हमारा लालन पालन होता है। कवि जननी और जन्मभूमि दोनों को स्वर्ग से महान माने हैं, क्योंकि जिस प्रकार जन्म के ठीक बाद हमें माँ की गोद रूपी आंचल प्राप्त होती है, जहाँ हमें सबसे अधिक शांति मिलता है, हमें माने एक छोटे बच्चे को, ठीक उसी प्रकार मृत्यु के पश्चात हमें इस भूमि रूपी आंचल में समा जाना पड़ता है। अतः दोनों ही स्वर्ग के समान हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इस वीडियो को, इस चर्चा को, इस एक्सप्लेनेशन को आप बार बार सुनिएगा। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा। और अब मैं कुछ प्रश्न बोल देती हूँ जो अभी डिस्कशन की हूँ उसी के अंदर से है। तो पहला प्रश्न आप सुनिएगा, CW कॉपी में लिखिएगा पहले कि इस कविता के कवि कौन है। कौन है? इस कविता के कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? उनका जन्म सन 1900 ईस्वी में उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। इनकी रचनाओं से कौन सा प्रेम झलकता है? इनकी रचनाओं में प्राकृतिक प्रेम खूब झलकता है। फिर जननी और जन्मभूमि में क्या अंतर है? जननी का अर्थ है माता जिसने हमें जन्म दिया, और जन्मभूमि का अर्थ है वह स्थान जहां हमने जन्म लिया। यही अंतर है। तो कवि ने किसे स्वर्ग से भी महान कहा है? कवि ने जननी और जन्मभूमि दोनों को ही स्वर्ग से महान कहा है। ये 5 प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, प्रश्न भी सुनेंगे, उत्तर भी सुनेंगे और सही स्पेलिंग से लिखेंगे। लिखते समय अगर आपको स्पेलिंग डाउट हो तो आप अपना बुक को बार बार पढ़ेंगे, सारा चीज उसमें है, तो आपकी स्पेलिंग भी सुधरेगी, हैंडराइटिंग भी सुधरेगी और पढ़ाई भी होगा। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।